हेलो बच्चों। सो इन प्रीवियस क्लास हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया था एंड इस वीडियो में वी विल सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चन टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज 2.2। सो एक्सरसाइज 2.2 में भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, 10-12 क्वेश्चंस होंगे, राइट। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ एक दो क्वेश्चंस मिले जो कि मुझे लगा कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा है, तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम करते हैं और फिर एक्सरसाइज 2.2 पे चलेंगे। सो ये रहा क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो इसको कैसे सॉल्व करें चलो देखते हैं। पहले तो इम्प्लाइज ऐसे कर दूं, इम्प्लाइज मीन्स नेक्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप। और ये 3 को मैं इधर ले जा सकता हूं क्या? इस 3 को नहीं ले जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो भी मैं डिवीज़न से मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर ले जाना चाहता हूँ इक्वल टू के इस पार, तो ये पूरे में डिवाइड होना चाहिए। अगर ये समहाउ पूरे में डिवाइड होता तो मैं ले जा सकता था, है ना। अच्छा, फाइनली इसमें मुझे करना क्या है, x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास x है, यहाँ पे x है, तो कैसे भी ना करके मुझे पहले तो कि x को पहले तो ये जो नीचे में 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इनको पहले तो मुझे ठीक करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कर सकता हूँ क्या कि ये 3 को ऐसे काट दिया, 3 2 जा 6? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो मैं काटने वाला मैं बोलता था कि मैंने 3 को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने काट दिया, राइट। ये तब के लिए है जब ये पूरे में डिवाइड हो, और ये एक तरीके से शॉर्टकट है। पूरे में डिवाइड होता है तो ये 3 है, ये इधर चला जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, और तब 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को काटने की बात होती है, या न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को काटने की बात होती है, ये शॉर्टकट है। एक स्टेप बचा रहा है तुम्हारा। मतलब तुम या तो तुम ऐसे करते, 3 को इधर ले जा करके मल्टीप्लाई करते और फिर डिवाइड कर देते, 3 2 जा 6, या तुमने यहीं पे ऐसे काट दिया। बट इस क्वेश्चन में मैं अभी ये चीज नहीं कर सकता, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ओके, 3 लिख देते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं। सो व्हाट टू डू? कुछ नहीं, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हुए हैं। तो अगर मेरे पास मैं यहाँ पे डिवीजन में कुछ नहीं है, तो पहले मैं कुछ ऐसा कर दूं यहाँ पे कि पूरे में डिवाइड हो जाए। वो करने के लिए मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूँ, है ना। अच्छा, ये 6x+1 जो लिखा हुआ है, इस पूरे में डिवाइड कर रहा है 3 को, राइट। सो ये पूरा एक साथ है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है। इसको चाहो तो तुम अपने सहूलियत के लिए ब्रैकेट डाल लो। ब्रैकेट का मतलब मैंने क्या बताया मैथमेटिक्स में? ब्रैकेट का मतलब होता है कि कुछ भी जिसको मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा एक साथ है, एक बॉक्स के अंदर बंद है, वहां पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। छोटा वाला ब्रैकेट लगा दो, कभी बड़े वाले ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसके अपने सीक्वेंस हैं जो तुमने देखा होगा, पहले छोटे ब्रैकेट लगा दिए, फिर ये ब्रैकेट लगा दिया, फिर ये ब्रैकेट लगा दिया। बट ये सारे ब्रैकेट क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि एक बॉक्स है, ये एक साथ रखा हुआ है सामान। सो फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 + 3x, और मैंने छोटा ब्रैकेट लगा दिया, मतलब मैं बताना चाहता हूँ ये एक छोटे डब्बे में बंद हो गया। और ऐसे करके यहाँ पे भी प्लस मान लो 5 लिखा होता, और यहाँ पे मैं एक और इससे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता, ऐसा ब्रैकेट। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 2x+3 एक छोटे डब्बे में बंद है, एक छोटा सा डब्बा, और एक और बड़ा सा डब्बा है जिसके अंदर ये छोटा वाला डब्बा, ये छोटा वाला डब्बा जिसका नाम है, जिसके अंदर है 2x+3, ये और +5, ये 5 एंड ये दोनों कैद हैं इस वाले डब्बे में।
कौन से वाले डब्बे में? जो इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। सो ब्रैकेट हमें किस बात की सहूलियत देता है मैथमेटिक्स में? ब्रैकेट ये बताता है कि पहले इस डब्बे के अंदर जो सामान रखा हुआ है तुम इसको ऐसे ही नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ऐसे ही नहीं किसी के साथ डिवाइड कर सकते, ये पहले एक साथ है, पहले ये काम करना पड़ेगा ब्रैकेट में, का मतलब ये है। ठीक है, तो अभी यहां पे ब्रैकेट नहीं था लेकिन मैंने ब्रैकेट दे भी दिया, क्या फर्क पड़ता है? ये क्योंकि 3 से डिवाइड मैं देख पा रहा हूं कि 6x प्लस 1 जो लिखा हुआ है इस पूरे में 3 से डिवाइडेड है, तो कहीं मुझसे आगे चल के गलती ना हो जाए कि मैं सिर्फ 6x को 3 से डिवाइड कर दूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि चलो यहां पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। इसका मतलब 6x प्लस 1 ये पूरा का पूरा डब्बा है जो कि 3 से डिवाइड किया जा रहा है, ये मतलब हुआ। नहीं भी लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, नहीं भी लगा सकता हूं मैं, बट मैं लगाने से फायदा ये हो रहा है कि मेरे दिमाग में ये मेरे आगे चल के मुझे पता रहेगा कि हाँ ये 6x प्लस 1 एक साथ है। ठीक है, और नहीं भी लगा सकते हैं, ये तुम्हारी समझ के ऊपर है कि 6x प्लस 1 पूरे 6x प्लस 1 को 3 डिवाइड कर रहा है, देखने में भी पता चल रहा है, राइट? चलो, तो अब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे थे, तो मैंने ये बोला कि ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि ये 3 पूरे में डिवाइड हो जाए। तो मुझे पता है इस वाले नंबर को 1 से अगर ऐड कर दिया जाए एलसीएम लेके तो ये 3 पूरे में डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो ऐसा करते हैं, यहां पे 1 प्लस 1 लिखा हुआ है तो प्लस 1 डिवाइड बाई 1, अगर कुछ भी नहीं है तो नीचे में 1 है ना, ये तो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको मुझे जोड़ देना है, तो मैं दोनों का एलसीएम ले लूंगा, दोनों का एलसीएम हो गया 3। अब एलसीएम लेने के बाद कैसे करते हैं, ये 3 को 3 से डिवाइड करूंगा 1, और 1 को फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 6x प्लस 1 पूरे में। ठीक है, तो देखो 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, है ना? अब लिखूंगा मैं 1, और यही करते हैं ना एलसीएम में, जो 1 जो डिवाइड करने पे आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी न्यूमरेटर में होता है। तो न्यूमरेटर में क्या है, ये पूरा का पूरा है 6x प्लस 1, तो इसलिए मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा पूरे के पूरे 6x प्लस 1, पूरा 6x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया ताकि मुझे पता रहे कि ऐसा नहीं कि 1 को सिर्फ 6x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पूरे 6x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, आगे में प्लस का साइन था ये, तो मैं प्लस का साइन दे दूंगा, मैंने दे दिया प्लस का साइन, और 1 को 3 को 1 से डिवाइड कर दिया, है ना? तो 1 3 जा 3, और 1 न्यूमरेटर में है, 1 इंटू 3। ये एलसीएम लेना तो आता है ना बच्चों, है ना? ये सीख लेना अगर नहीं आता है तो, बिकॉज ये सारे लोअर क्लास में पढ़ाए जाते हैं। अब इस चीज़ के ऊपर वापस नहीं कर सकते कि एलसीएम कैसे करते हैं, है ना? ओके, सो ये पता चल गया आपको, ठीक है। अब अगर, तो अभी हमने इतना लेफ्ट वाला साइड को सॉल्व किया, इक्वल टू x माइनस 3 था डिवाइडेड बाई पूरे x माइनस 3 को, पूरे x माइनस 3 को 6 डिवाइड कर रहा है, देखो यहां से यहां तक है ये लाइन, राइट? ओके, आगे चलते हैं जी। अब 1 इंटू 6x प्लस 1 क्या आएगा? 1 को अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 इंटू 5 क्या देगा? 5। वही चीज वापस दे देता है 1 इंटू कोई भी नंबर बताओ, 100, वही नंबर दे देगा वापस। इसलिए 1 इंटू एक नंबर है जो कि 6x प्लस 1 है, एक साथ ये नंबर है, तो क्या आंसर देना चाहिए? 6x प्लस 1। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये भी ना समझ में आए, वैसे ये सारी चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो बहुत
आगे चल के बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हो, राइट। देखो 1 था 6x+1, हमने देखा है ना डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कि अगर कभी ऐसा रहे 1 समथिंग ब्रैकेट में a+b ऐसा कुछ करके रहे, है ना, तो क्या होता है, पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो भी साइन है प्लस का वो डाल दो, और फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो करते हैं। 1 को 6x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा पहले, 1 × 6x, फिर साइन कौन सा है, प्लस, तो इसलिए मैं दे दूंगा प्लस, फिर 1 × 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा, क्या आ गया, 1 × 6x, क्या 1 × 6x इज 6x, 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है वही दे देता है, प्लस 1 × 1 1, 1 × 6x कैसे आ गया 6x, देखो 1 × 5 5, जैसे 1 × 100 100, वैसे ही 1 × x x, सो 1 × 6x का मतलब है 6 × x, तो इक्वल टू 1 × 6 6x। तो देखो फाइनली क्या आया, 6x+1, यही मैं पहले बोल रहा था। देखो 6x+1, मैं बोल रहा था कि 1 को पूरा ब्रैकेट में है, ब्रैकेट मतलब 6x+1 एक साथ है, एक डब्बे के अंदर है, इस पूरे 6x+1 को 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही नंबर वापस दे देगा, वही डब्बा वापस दे देगा 6x+1। एक 6x+1 का एक डब्बा था जिसके अंदर ये नंबर कैद है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, वही डब्बा वापस दे दिया, वही 6x+1 वापस दे दिया, और ऐसे ऐसे करके भी देखा हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से, तो वही आया। ठीक है, इसको हटाएं, ओके। चलो नेक्स्ट स्टेप आते हैं यहाँ से। सो हम यहाँ पे थे कि 1 को 6x+1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अब हमें पता चल गया इसका तो आंसर है 6x+1, ऐसे एक साथ था ये 6x+1, ओके, प्लस 1 × 3 3 डिवाइडेड बाई, पूरे डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x - 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे है 6x+1, और ये 6x+1 पूरा बॉक्स था, ये डब्बा है, बट अब इसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं ना, जैसे कि 2 × 6x+1 3 × समथिंग, है ना। तो अब अगर इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ, देखो 6x+1 है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अच्छी बात है, एक डब्बे में है, तो अब मैं इस डब्बे को खोल सकता हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। जैसे रुको एक मिनट, एग्जाम्पल लिया जाए, अगर 2 × 6x+1 होता, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 6x+1 पूरा का पूरा एक साथ है एक डब्बे में, इसको मैं इस ब्रैकेट को अभी नहीं हटा सकता, अगर हटाऊंगा तो क्या होगा, हटाने का मतलब है, चलो ब्रैकेट को हटा दिया जाए, 2 × था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इंटू है, इंटू लिख देते हैं और ब्रैकेट को हटा देते हैं, 6x+1 यही आएगा ना, यहाँ से अगर ब्रैकेट को हटा दिया तो ऐसा ही दिखेगा ना, तो ऐसा दिखेगा तो तुम इसको क्या करोगे, 2 को 6x से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा 12x+1, बट इसका आंसर ये तो नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो इसका आंसर होना चाहिए, पहले 2 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वाला फॉर्मूला है ना, 2 × 6x किया 12x, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, सो आना चाहिए 12x+2, आ रहा है 12x+1,
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कभी ऐसा ब्रैकेट लिखा हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है और उस ब्रैकेट के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है या उस पूरे ब्रैकेट के साथ कुछ डिवाइड है, ठीक है, तो मैं इस ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकता। मुझे इस पूरे डब्बे को एक साथ हमेशा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये बताना बताना है कि भैया ये 2 पूरे के पूरे डब्बे के साथ मल्टीप्लाइड है। ओके, लेकिन वही अगर कुछ भी ना मल्टीप्लाइड हो इसके साथ, मान लो सिर्फ ऐसे लिखा हुआ हो 6x+1 और ये डब्बा बंद हो, सिर्फ ये लिखा हुआ, तो मैं इस डब्बे को खोल सकता हूँ, 6x+1 सीधा सीधा लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब इसके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कुछ इसके साथ कंस्टेंट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डब्बे को खोलने में। अगर कुछ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता 3 इंटू दिस कंप्लीट डब्बा, तो मैं नहीं खोल सकता था। हमने यहाँ देख लिया 2 इंटू कंप्लीट डब्बे में, मतलब 6x+1 जो पूरा है एक साथ, इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है। तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2 मल्टीप्लाइड और इसमें मैंने ब्रैकेट को खोल दिया 6x+1, तो ये गलत हो गया आंसर। क्योंकि मैं बोल ही रहा हूं कि 2 सिर्फ 6x के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, 2 is not only multiplied with 6x, it is multiplied with 6x+1 as a whole। 6x+1 कंप्लीट 6x+1 के साथ मल्टीप्लाइड है। सो इसलिए अभी हम डब्बे को नहीं खोल सकते, हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वाले तरीके से। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाइड ही नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है 6x, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ये लिखा हुआ है 6x+1, देखो 6x+1 और ये ब्रैकेट में, और मान लो +3 लिखा हुआ है, तो मैं ये बोल रहा हूं अब हम इस डब्बे को खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6x+1 इस डब्बे के अंदर था और इसमें 3 को जोड़ देना है, तो मैं इसका आंसर ये होगा कि 6x+1+3 इक्वल टू 4। 6x+4 आंसर आ जाएगा इसका। कैसे हमारा आंसर सही है? कोई भी नंबर पुट करके देखो। चलो x के जगह पे 2 ले लें, मान लो x के जगह पे 2 होता तो ऐसे लिखा हुआ होता ना, 6 इंटू 2 +1 और ब्रैकेट बंद होता +3, यही होता ना, इक्वल टू 6 इंटू 2 इज 12 +1 ब्रैकेट बंद कर दें, कर दिया, +3। ओके, 12 + 1 13 +3 16। और मैं बोल रहा हूं कि मैंने ये ब्रैकेट को खोल करके, ये था, ये कैसे कैसे क्या किया मैंने, ये मैंने x के जगह पे 2 रख के देखा कि क्या वैल्यू आता है, और ब्रैकेट लास्ट तक मैंने बंद किया हुआ था, खोला ही नहीं। देखो ब्रैकेट बंद यहाँ पे भी, और फिर ये ब्रैकेट 12 + 3 जब मैंने किया 13 आया, है ना। अब तो ये एक नंबर आ गया, तो 13 और +3 ये किया मैंने। अब मैं ब्रैकेट खोल के करता हूँ। ब्रैकेट खोल के करने के बाद मेरा आंसर क्या आया था, देखो 6x+4 आया था, है ना। तो देखो, और x के जगह पे मैंने क्या रखा है, x के जगह पे 2 रखा है, यहाँ पे भी x के जगह पे मैंने 2 रख दिया था, राइट। चलो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 6x+1 ब्रैकेट क्लोज +3, ये करके देख रहा हूं फॉर x इक्वल टू 2, और यहां पे 6x+1 जिसमें ब्रैकेट को खोल के लिखा हुआ है, लाइक 6x+1 ब्रैकेट को खोल दिया गया है, क्योंकि कुछ भी इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, मैं रूल बता रहा हूं, +3, और इसका आंसर आता है 6x+4। अब मैं इसमें 2 पुट करके देखता हूं, तो 6 इंटू 2 + 4 कितना आ गया, 6 इंटू 2 इज 12,
प्लस 4 इक्वल टू 16। ये देखो, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। सो ये सारी बातें मैंने आपको आपके सेटिस्फैक्शन के लिए बताई है, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये ना रहे कि ये क्यों हटा दिया, क्यों कभी डाल दिया, कभी हटा दिया ब्रैकेट। तुम खुद देखो, तुम्हारे सामने है। अगर इस पूरे ब्रैकेट के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो मैं इस ब्रैकेट को खोल सकता हूं, ओपन कर सकता हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं। लेकिन वहीं अगर इस ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है 6x+1 और इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 2 इंटू इस ब्रैकेट को, ऐसा नहीं कि मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया और सिर्फ ऐसे कर दिया, देखो, तो इस ये गलत हो जाएगा, 2 इंटू 6x हो जाएगा, जो कि ये गलत है। ओवरऑल इस बात का निचोड़ जितना भी मैंने समझाया, तुम्हें जितना भी समझ में आया, और तुमने साफ साफ देखा कि हाँ क्यों नहीं कर सकते, क्यों अगर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है तो मैं ब्रैकेट को खोल सकता हूं, खोल दिया, ठीक है। सो ओवरऑल इस बात का समरी यह है कि इफ कुछ ऐसा लिखा हुआ है समथिंग प्लस समथिंग और उसके साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो मैं उस ब्रैकेट को नहीं ओपन कर सकता, उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के हिसाब से जाना पड़ेगा। दोबारा से करते हैं समरी। सो समरी इज, summary is कि something if it is written like this 6x plus 1 ब्रैकेट क्लोज एंड मान लो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाइड है 3, सो इसका मतलब यह है कि 3 इज मल्टीप्लाइड विथ कंप्लीट 6x+1। और इस केस में आई कैन नॉट रिमूव ब्रैकेट, आई कांट रिमूव ब्रैकेट। अंडरस्टूड? सो ब्रैकेट नहीं निकाल सकता तो क्या कर सकता हूं? हाँ, एक काम कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जो हमने सीखी है उसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल सकता हूं। और मैं लिखूं आई कांट डायरेक्टली रिमूव द ब्रैकेट, डायरेक्टली रिमूव द ब्रैकेट। हाँ, अब अगर रिमूव करना ही चाहता हूं फिर भी ब्रैकेट को, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के हिसाब से जाना पड़ेगा। कैसे? 3 को 6x से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 6x, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दे दिया, ये रहा प्लस का साइन, है ना। Yeah, I cannot directly remove the bracket. But if I want to remove the bracket, I'll have to go by distribution property, जो हमने रैशनल नंबर में पढ़ा है बच्चों, ठीक है। सो 3 इंटू 6x किया, प्लस का साइन बीच में, प्लस 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 1 क्या आ गया, देखो 3 इंटू 6 इंटू एक्स, क्या मतलब हुआ 18 इंटू एक्स, और इंटू को हटा करके मैं शॉर्टकट में भी लिखता हूं 18x प्लस 3। तो हाँ, अब मैं ब्रैकेट को बिना लगाए हुए इसी चीज को, ये जो ब्रैकेट में था 3 इंटू 6x प्लस 1, इसी चीज को अब मैं ऐसे लिख सकता हूं बिना ब्रैकेट लगाए 18x प्लस 3। ब्रैकेट हटा दिया मैंने। सो माई पॉइंट इज, कभी इस चीज के साथ ऐसा मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ऐसे पूरे में मल्टीप्लाइड है, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि मैं यहां से ब्रैकेट को उड़ा दिया और ये ब्रैकेट उड़ा दिया, ये नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूं फिर भी ब्रैकेट हटाना चाहता हूं तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके और ये बना सकता हूं, इसमें अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं, बन गया ये। इसके साथ अब कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि कभी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 18x
प्लस 3 और ये ब्रैकेट में बंद है और इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, तो मैं ये बोल रहा हूँ तुम इसको डायरेक्टली ब्रैकेट को हटा दो, 18x प्लस 3, कुछ मल्टीप्लाइड ही नहीं है इसके साथ, इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हो, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। डायरेक्टली यहां से ब्रैकेट उड़ा दिया, ये ब्रैकेट उड़ा दिया, ठीक है। क्यों कर सकते हैं डायरेक्टली ऐसा ब्रैकेट, क्यों उड़ा सकते हैं? अगर कुछ भी नहीं है तो मैं ऐसा एज्यूम करूं ये 1 इंटू है, फिर से वही करके देख लो, 1 इंटू 18x प्लस 1 इंटू 3, फाइनली यही आएगा। तो ये दो चीजें तुमने दिमाग में रखनी है, अगर कुछ भी नहीं है ब्रैकेट को उड़ाया जा सकता है, अगर कुछ पहले से ही मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो डायरेक्टली ब्रैकेट को नहीं उड़ा सकता हूं, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर। और हमने इसके पहले सारी चीजें अब करके भी देखी, एक्स का कोई वैल्यू पुट करके देखा, 2 क्यों हटा सकते हैं, सही हो रहा है आंसर मेरा, एक्स का वैल्यू अगर 2 पुट कर देते हैं तो ब्रैकेट हटा करके भी और ब्रैकेट नहीं हटा के भी सही हो रहा था। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं, समझी हैं। बस पूरे उस समझ का जो समरी है, जो निचोड़ है, वो ये है कि आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए, ब्रैकेट कब हटा सकते हैं, कब नहीं हटा सकते। ओके, चलो अब देखो, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने रास्ते को क्लियर करते जा रहे हैं। जितने भी मेरे रास्ते में धूल हैं, और ये धूल क्या है, ये धूल वो है जो कि तुम्हारे बैड कॉन्सेप्ट है, जो कि तुमने गलत सीख रखा है, ये सारे धूल हैं, ये तुम हटाते जाओ, तुम देखना तुम्हारे रास्ते इतने साफ हो जाएंगे और तुम इतने अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगोगे, बीट योर स्कूल एग्जाम या तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि यू विल योरसेल्फ बी सरप्राइज्ड। ठीक है, हाँ, तो हम इस क्वेश्चन पे थे और इस क्वेश्चन पे हमने देखा था कि मैं डायरेक्टली 3 को लेकर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये पूरे को ऐसे लिया, एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद हम इस वाले स्टेप तक पहुंच गए। ठीक, अब इस स्टेप पे पहुंचने के बाद यहाँ पे 6x प्लस 1 ये ब्रैकेट में आया था और इसके साथ कुछ मल्टीप्लाइड नहीं, अब तो मैं ब्रैकेट को हटा सकता हूँ ना इसको, हाँ हटा सकता हूँ, तो लिखते हैं 6x प्लस 1, यही तो अभी हमने पढ़ा है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं है तो ब्रैकेट को हटा दिया, प्लस 3, और पूरे में क्या था, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। आगे बढ़ते हैं जी, इंप्लाइज दैट कर देता हूँ, मतलब नेक्स्ट स्टेप, अब ये 1 और 3, 6x प्लस 4, 1 प्लस 3 इज 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। अब तो मैं इस 3 को इधर लेके जा सकता हूँ ना, हाँ लेके जा सकता हूँ, राइट। या तो जो शॉर्टकट सर आपने बताया है कि जब भी ऐसा हो पूरे में ये डिवाइडेड 3, ये पूरे में यहाँ पे 6 डिवाइडेड है पूरे में, राइट, तो अब मैं सीधा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट सकता हूँ, 3 2 जा 6, ये कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं भी करता तो मैं एक स्टेप और क्या लिखता, 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू, अब जब मैं इंटू कर रहा हूं फिर से मुझे ब्रैकेट डालना पड़ जाएगा, क्यों, ये मल्टीप्लाइड जब हो रहा है तो ये पूरे x माइनस 3, ये एक साथ है यहां पे, इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा 3, ये पूरे में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक साथ डिवाइडेड बाई 6। अब मैं कर सकता हूं, देखो 3 2 जा 6, ठीक है। सो फाइनली हमारा ये आया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को 6x प्लस 4 बच गया मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में क्या आ गया जी, राइट साइड में x माइनस 3
एक साथ था, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। सो 2 इंटू 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इस पूरे से मल्टीप्लाइड होगा। 2 जो पूरे में डिवाइड है ये इस साइड आएगा, तो जो भी इक्वल टू के इस साइड में नंबर है पूरा का पूरा, उस पूरे नंबर में 2 मल्टीप्लाई होगा। सो इसलिए पूरा का पूरा बताने के लिए वापस से ब्रैकेट डाल दिया जाए, 6x प्लस 4। मैं बताना चाह रहा हूं कि इस पूरे 6x प्लस 4 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो मैंने ऐसे कर दिया, इक्वल टू इस साइड में क्या बच गया, x माइनस 3। अब क्या करें जी, फाइनली तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। हाँ, तो अब मैं इसको दोबारा से अपना ब्रैकेट खोलना चाहता हूँ, मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, इतना इंटू इतना। तो देखो 2 इंटू 6x 12x प्लस 2 इंटू 4 8 इक्वल टू x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, x को इधर ले लिया जाए और 8 को इधर ले जाया जाए। सो 12x, x को इधर लेके आए, माइनस एक्स हो गया, इक्वल टू -3 पहले से था राइट साइड में यहाँ पे, और 8 को राइट साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -8। कितना हो जाएगा जी, देखो 12x माइनस एक्स कितना, 11x इक्वल टू -3 -8 माइनस माइनस प्लस। सो 3 और 8 को जोड़ दिया जाए जो कि 11 आया। ग्रेट, और जो साइन है बड़े नंबर का वो है माइनस, इसलिए माइनस लिख दिया। या तो जो हमने पहले वीडियो में देखा हुआ है, पहले से 3 रुपए का कर्ज था, 8 रुपए का कर्ज और आ गया, तो कितना हो गया, 3 रुपए पहले से कर्ज था मेरे ऊपर, 8 रुपए और कर्ज हो गए, तो 11 रुपए कर्ज हो गए। कर्ज बताने के लिए माइनस लगा देते हैं, कैसे भी समझ लो। -11 इम्प्लाइज, अब x निकालना है तो x इक्वल टू -11 डिवाइडेड बाई 11, राइट। अब इसको काट दो, 11 11 1 जा 11 और माइनस पहले से था, तो x इक्वल टू हो गया -1। यही है -1 आंसर, x इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमने एक अच्छा क्वेश्चन किया है जिससे हमारे कॉन्सेप्ट बने हैं, ठीक है। एंड मेरा एम ही यही है, मेरा एम तो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए, ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आपके ऊपर भरमार लगा दिया जाए, वो नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये एक बार क्लियर है तो तुम एक एनसीईआरटी बुक ही क्या, कोई कॉम्पिटिटिव बुक ही क्या, किसी भी बुक को आप उठा लो और किसी भी क्वेश्चंस को आप बना दोगे। वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, एंड देन we'll move to exercise 2.2. Okay.